हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग बहुपद के शून्यकों का योग जो दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो उसी के माध्यम से हम लोग बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि जो भी मैंने पॉइंट बताएं वो पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी हम मैथ का क्वेश्चन बताएं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद में जो भी नया वीडियो हो वो आप तक जल्द तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है ना। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग ये हुआ, ठीक है ना, और शून्यकों का गुणनफल ये हुआ, ठीक है ना। लिखेंगे माना अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो √5 दिया है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं क्या, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, ठीक है ना। जहां देखा जाए जहां a बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। ये बराबर किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है -b/a, ठीक है ना। -b/a यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0/1, या इसी चीज को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है √5, ठीक है ना। √5 यहाँ पर 1 हो जाएगा, बराबर होता है c/a। तो इससे मालूम हुआ हम लोगों को, इससे क्या मालूम हुआ, इससे मालूम हुआ कि ये बराबर क्या हुआ, a बराबर 1 हुआ, b बराबर क्या हुआ, b बराबर यहाँ पर देखें तो b बराबर यहाँ पर 0 हुआ, c बराबर क्या हुआ, तो c बराबर √5 हुआ, ठीक है ना। a का वैल्यू जब कुछ नहीं दिया रहता तो a का वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इस हिसाब से px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। यहाँ पर 1 का x² प्लस 0 गुना x प्लस √5, यहाँ पे x², यहाँ पे 0 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 और प्लस √5। तो वही क्या करेंगे, 0 को हाइड कर देंगे, यहाँ पर जो 0 की संख्या है उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस √5। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगी, बहुपद बराबर यही हो जाएगी x² प्लस √5 आंसर, ठीक है ना। वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद में दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। दिया है इसी हिसाब से प्रश्न दिया है, इसमें भी बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपका शून्यकों का योग दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है -4, ठीक है ना। लिखेंगे माना शून्यकों का योग, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, आपका 0 दिया है। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर देखा जाए तो कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका -4 दिया है, ठीक है ना। हम लोग px बराबर क्या जानते हैं, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बराबर नहीं है 0 के, ठीक है ना। इधर तो हम बात जानते हैं बहुपद के लिए इस हिसाब से हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। बाटा हम एक कोई भी मान नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, बराबर होता है -b/a के, ठीक है ना। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -4 दिया है, कुछ नहीं दिया था, यहाँ पर 1 मान लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c/a हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखें तो ये बराबर कितना है, तो ये बराबर 1 हुआ, b बराबर कितना हुआ, तो b बराबर 0 हुआ, और c बराबर क्या हुआ, c बराबर -4 हुआ, ठीक है ना। c बराबर हमारा -4, ठीक है ना। तो उसी चीज को लिखेंगे हम लोग, px बराबर क्या जानते हैं, px बराबर, ठीक है ना, px बराबर क्या जानते हैं प्यारे बच्चे, देखिए प्यारे बाबू, अगर देखा जाए तो px बराबर क्या होता है, तो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है। x बराबर क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू अगर देखा जाए तो a का वैल्यू हमारा
यहाँ पर ए का वैल्यू 1 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 0 हुआ, एक्स और सी का वैल्यू क्या हुआ था यहाँ पर -4 दिया है, ठीक है ना, -4 दिया है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसमें वैल्यू गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 जब संख्या हटा देंगे तो 0 जब हटा देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा पी एक्स बराबर, ठीक है ना। तो बहुपद बराबर क्या हुआ, वही बहुपद बराबर हो जाएगा आपका, बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसी के आधार पर देखते हैं। और वीडियो में लगातार बनाए रहिएगा ताकि आपको जो भी बताए वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर दिया है -3,2, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे उसी हिसाब से, माना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो -3 दिया है, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 हो जाएगा। पी एक्स बराबर क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है ना। तो उसी चीज को लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, आपका -3 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सूत्र का हम लोग का क्या होता है, -b/a, -b/a होता है, ठीक है ना। तो ये माइनस से कट जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। उसके हिसाब से देखा जाए। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो c/a हो जाएगा, c/a। अब इस हिसाब से देखा जाता है, a 1 है, यहाँ पर भी a 1 है, तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा। b बराबर यहाँ पर 3 है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। और c बराबर क्या है, तो c बराबर यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। c बराबर यहाँ पर 2 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर a का मान 1 है तो 1, और एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, b का मान है 3, b का मान यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस c का मान क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, वही गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद में समझते हैं। इसके बाद में सेम चीज वही है, इसमें चेंज हुआ है कहा, तो यहाँ पर 1 गुना 1 हुआ है, यानी शून्यकों का योग आपका 1 हुआ है, शून्यकों का गुणनफल 1 हुआ है, ठीक है ना। लिखेंगे माना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 1 दे दिया, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका -b/a, यहाँ पर अगर 1 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर 1, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 और बाटा यहाँ पर 1 हुआ, ठीक है ना। इसी चीज को शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बाटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। ये हो गया। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल आपका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल भी आपका 1 ही दिया है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा c/1, यहाँ पर 1/1, ठीक है ना। अब यहाँ पर a बराबर क्या हुआ, a बराबर 1 हुआ, b बराबर क्या हुआ, तो b बराबर -1 हुआ, और c बराबर 1 हुआ। तो उसी चीज को जहाँ हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उसी चीज को करेंगे, यहाँ पर 1 का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1, ठीक है ना, और गुना में x हो जाएगा और +1,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा और प्लस 1। वही बहुपद बराबर क्या हो जाएगी, बहुपद पी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुपद याद कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए इसके बाद में एक दो और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। इसी हिसाब से दिया है आपका, दिया है शून्यकों का योग 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है, ठीक है ना। लिखेंगे माना इसी प्रकार से बनाना है सारे प्रश्न को। माना शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो 4 दिया है। बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। यहाँ पर एक रख देंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल आपका 1 दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। 1 दिया है तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर c बाई ए। अब बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, तो इसलिए हम a का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखना है b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ पर -4 दिया है। ये जो माइनस है इस पर, इस आचर वाले पद पर लग जाएगा तो -4 हो जाएगा। c का वैल्यू देखा जाए तो 1 हो जाएगा। अब पी एक्स बराबर क्या जानते हैं, पी एक्स बराबर होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। पी एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर 1 का एक्स स्क्वायर प्लस बी में यहाँ पर -4 और गुना में x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटू है तो इसको घेर देते हैं और प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और इसमें जब -4 में x से गुना कीजिएगा तो आपका -4x आ जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। तो वही पी एक्स बहुपद बराबर लिखेंगे तो पी एक्स बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उसको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्या है इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इसी हिसाब से दिया है शून्यकों का योग बराबर 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/4 दिया है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना सेम वही उसी तरीके से बनाना है। माना शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 1/4 दिया है, ठीक है ना। बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। अब हमको देखना है शून्यकों का योग 1/4 दिया है, 1/4 और यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 मान लेंगे। शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है और इसके बदले 1 मान लेंगे, 1 के बदले, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। बराबर क्या दिया है, तो 1/4 दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा c/1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू 1, ठीक है ना। पी एक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो उसी चीज के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया है, तो ए बराबर आपका हो गया है, ए बराबर आपका 1 हो गया है, ए बराबर 1। बी बराबर क्या, तो बी बराबर -1/4। बी बराबर कैसे -1/4 हुआ, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, इसके कारण ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी बराबर -1/4। सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर 1/4 हो जाएगा, सी बराबर 1/4, ठीक है ना। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस और यहाँ पर -1/4, यहाँ पर x हो गया और प्लस में देखा जाए तो 1/4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ -1/4 x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब 4 का लघुत्तम निकाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आप एलसीएम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 4 में यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 रख दिया जाए, ठीक है ना, यहाँ पर 1 रख दिया जाए तो यहाँ पर 4 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसमें 1 में 4 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे अब 1 हो गया, यहाँ पर 4 में भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा आपका मात्रा। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, इंटू में x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 तो कट जाएगा तो माइनस आपका x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर भी 4 से 4 कट जाएगा तो फिर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बराबर 4 गुना 0, ठीक है ना। बराबर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यही आपका बहुपद हो जाएगा। बहुपद पर क्या हो जाएगा, बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका बहुपद क्या हो जाएगा, तो बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैथ का वीडियो होगा वो आपको जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए इसके बाद में दूसरे प्रश्न को यानी इसके और एक उदाहरण को समझते हैं। आपसे शून्यकों का योग क्या है, तो √2 है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है, ठीक है ना। इसमें भी हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बहुपद ज्ञात करते हैं। बहुत सारे बहुपद क्वेश्चन को हम लोग ज्ञात किए हैं, ये आपका इसके बताते हैं, इस पर भी आप समझिए। हालांकि आशा करते हैं कि जो भी हम बताए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे जैसे जैसे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बनाया है ठीक वैसा ही बनाएंगे। लिखेंगे माना, ठीक है ना, माना शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो √2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √2 दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर √2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अगर देखा जाए तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अगर देखा जाए तो 1/3 होगा। यहाँ पर अगर 1 मान लें तो यहाँ पर c/a और बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो a बराबर देखा जाए तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपका 1 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हमारा माइनस √2 हो जाएगा इसके चलते, ठीक है ना। यहाँ पर जो -1 है माइनस b है, इसके चलते यहाँ पर भी माइनस √2 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। px बराबर क्या होता है, तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 का x स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस √2 दिया है तो इसका स्क्वायर है यहाँ पर x और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में 1/3 यानी इसी का मान कितना है, तो 1/3 है। अब क्या होगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ पर 1 अगर रख दे, यहाँ पर 1 रख दे यूनिट बराबर के लिए, तो यहाँ पर 1 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में यहाँ पर 3 में से तो 3 कट जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। बराबर यहाँ पर 0/1 कर दें तो वही जब ICM गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर OR का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना, OR यानी या 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 1 हो जाएगा। बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है ना। अतः बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x। अतः बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, अतः बहुपद बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। विभाजन, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है ना। विभाजन एल्गोरिथम विधि यानी भाग करने की जो विधि होता है अलजेब्रा में या सिंपल भाग देखा जाए जो भाग करने का विधि होता है a बराबर bq प्लस r, ठीक है ना। विभाजन का प्रयोग करके निम्न में से px
को gx से भाग देना है, यानी px जो है वो आपके ब्रैकेट के अंदर में रहेगा और gx आपका बाहर रहेगा, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर से भाग देना है और इसका भागफल ज्ञात करना है और शेष ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। भाग बनाने से पहले आपको अलजाब्रा का गुना अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है ना। तो अलजाब्रा के गुने को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद में आपको डिवाइड जो है भाग अच्छी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर px लिखना है, तो px हम बोले के अंदर लिखना है, तो px बराबर यहाँ पका दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2, ठीक है ना। इसके लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में ध्यान देना है, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर -2। अब हमको ये ध्यान देना है, सॉरी यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। हमको ध्यान देना ये है कि एक्स स्क्वायर -2 है, तो एक्स स्क्वायर -2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एक्स क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे किसी बच्चा को अगर डिवाइड सिखाया जाए तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ये 3 हुआ और ये मान लो कि ये 20 हुआ, तो 3 की पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 18 आएगा। तो 3 छक 18, यानी 3 के पहाड़ा को हम कितना बार पढ़े 6 बार, यानी 3 में 6 से गुना किए तो हमारा 18 आया, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमको गुना करना है एक्स स्क्वायर -2 में, कितना से गुना करेंगे तो एक्स से गुना करेंगे। एक्स से गुना करेंगे तो इस पे का 2 पावर और इस पे का 1 पावर, एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। जो गुना करेंगे, जो यहाँ पर हमने गुना किया, ठीक उसी चीज को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखना है इस हिसाब से, जिस पर 3 है तो 3 के नीचे लिखना है, और जिस पर घात 1 है उसके नीचे लिखना है। जिस पर 2 घात अगर यहाँ पाया होता तो 2 घात के नीचे लिखते, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो यहाँ पर एक्स क्यू लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 2x दिया है, तो यहाँ -2x दिया है तो -2x देंगे। गुना कितना से किया है, तो गुना यहाँ पर कितना से किया है, तो गुना हम x से किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है ना। इतना क्लियर समझ में आ रहा है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि x -2 है, x -2 है, भले हमने कहा कि एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर -2 में हमको इतना से गुना करना है कि हमको एक्स क्यू आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें एक्स से गुना करेंगे तो एक्स में जब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा और -2x हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर दिए। अब यहाँ पर एक्स क्यू और यहाँ पर -2x लिख दिए। अब यहाँ पर लाइनिंग को खींच देंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस कर देंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे -3x², ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया, दोनों चीज घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर -3x² और यहाँ पर 5 और 2 7x हो जाएगा, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब हमको देखना ये है कि इसमें कितना से गुना करें कि हमारा -3x² आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और गुना करना है। यहाँ पर स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2 में x² -2, अब इसमें कितना से गुना करना है, तो हमको गुना करना है 3 से, ठीक है ना। -3 से करना है, तो -3 से जब गुना करेंगे 3x² और +2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x² और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा। तो उसी चीज को कितना से गुना किया यहाँ पर, तो -3 से, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और -3 पहले से लिख दिया तो इसलिए आपका -3 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा -3x², इस चीज को नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर +6 लिख देंगे, और ये माइनस हो गया तो इसको क्या करेंगे, बराबर है तो एक माइनस प्लस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 7x, ठीक है ना, और -6/3, -3 और -6 क्या हो जाएगा, -9, तो आपका शेष हो जाएगा। अब भागफल बराबर देखा जाए तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, तो भागफल बराबर x -3 हो जाएगा, और शेष देखा जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा, तो शेषफल बराबर 7x - 9 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद में दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है, देखिए वही चीज है जैसे कि हम इसके पढ़े थे। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, निम्न विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर इसका भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। जैसा कि इसके पिछले हम क्वेश्चन में बनाए थे
ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका पी एक्स हो गया, ये आपका जी एक्स हो गया, ठीक है ना। जैसा कि इसको अगर हम इसको चाहें जी एक्स को हम चेंज कर सकते हैं। जी एक्स को अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जी एक्स हमारा चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा प्रश्न हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, पी एक्स कितना दिया है, तो एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 दिया है, ठीक है ना। अब इसको बनाना है, बहुत बढ़िया से बनाना है। अब समझिए इसको कैसे बनाते हैं ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हमको क्या करना है, हमको गुना करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे कि हमारा एक्स की पावर 4 आएगा। कितना से गुना करेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है और 2 दूना 4 यानी 2 रख देंगे तो घात हमारा क्या हो जाएगा, हो सकता है कि घात हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स के पावर 2 रखेंगे, एक्स के पावर 2 रखेंगे और एक्स के पावर 2, 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। वही चीज़ देखना होता है कि इसमें कितना से गुना करें कि हमारा जो वैल्यू है तो वैल्यू बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक वही चीज़ करेंगे, जब इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में जब एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। माइनस एक्स क्यू कैसे होगा, ये तो आप 1 से गुना कीजिएगा, जितना रहेगा उतना ही आएगा। इसमें देखिए इस पर 2 घात है, इस पर 1 घात है, जो दिखता नहीं है ऐसे रहता है, समझ में आया, वो हाइट में रहता है। तो 2 गुआ 1 हमारा एक्स क्यूब हो गया। और उसके बाद में प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा और एक्स में एक्स से करेंगे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा और 2 गुना ये 4 हो जाएगा। जो हमें गुना करने पर यहाँ पर आया, जो यहाँ गुना करने को आया, स्टेप अगर 1 मान ले, स्टेप 1 में जो हमारा गुना करने को आया उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर लिखेंगे एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आया है तो एक्स स्क्वायर आया है, एक्स स्क्वायर आया है तो इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा भागफल है, भागफल यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं कि दोनों संख्या क्या हो जाएगी, एक दूसरे से मिल जाएगी। तो भागफल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, भागफल। क्या लिख रहे हैं बताओ तो, भागफल हम कहाँ लिखेंगे, तो भागफल हम नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, जिसको आसानी से समझ जाइएगा। अब इतना होगा, अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यू है तो यहाँ पर प्लस एक्स क्यू हो जाएगा और 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो एक्स क्यू जैसे कि तैसे, क्योंकि क्यू वाला घात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्यू वाला इसमें घात है, ना इसके साथ जोड़ होगा ना इसके साथ घटाव होगा, क्योंकि इसके संख्या वाला कोई अंक ही नहीं दिया है। यहाँ पे एक्स क्यू हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, जब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस आपका 4x हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 4x स्क्वायर, हाँ प्लस 4x हो जाएगा। अब कितना से गुना करेंगे आप बताइए तो, आपको पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो आप समझिए कि कैसे। स्टेप 2 में यानी स्टेप 1 इसको माना गया है, स्टेप 1 ए है हमारा, स्टेप 1 है जो यहाँ पर गुना किए हैं वो लिखे हैं। स्टेप 2 ए है, गुना करेंगे यहाँ पर और गुना करके यहाँ पर जाएगा सो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। कितना से गुना करेंगे कि हमारा एक्स क्यों आएगा, तो यहाँ पर एक्स से गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2 गुआ 1, यहाँ पर एक्स क्यों हुआ माइनस 1 गुआ 1, यहाँ पर 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एक्स। जो चीज़ आया है सेम चीज़ वहाँ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। अब बताइए 4x में से x घटेगा तो कितना आएगा, बताइए एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस, ठीक है ना। जब यहाँ पर हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x में से x घटाएंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। 4x में से x घटाइएगा तो कितना आएगा, 3x आएगा, ठीक है ना। 3x आ जाएगा। उसके बाद में बचा का है 3x आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मात्रा नहीं लिखे हैं, मात्रा यहाँ पर कितना से गुना किए हैं हम बताओ तो, गुना कहाँ से कितना से किए हैं कि हमें सही जो आया है, ये जो आया है यहाँ पर कितना से गुना किया है, तो यहाँ पर x से गुना किया है तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस x लिखेंगे। उसके बाद में माइनस 3x स्क्वायर और 3x और माइनस क्या बचा 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर
प्लस 3x हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में से कम घट रहा है, 4x में से x घटाएंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5 हो जाएगा। अब बताओ स्टेप 3 चलना है, स्टेप 3 के लिए क्या होगा, तो स्टेप 3 के लिए जब गुना करेंगे, स्टेप 3 ठीक है ना, स्टेप 3 पर ध्यान देना है। स्टेप 3 पर जब हम x² - x + 1 इसमें कितना से गुना करेंगे, 3x² आएगा, बताओ कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, -3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर -3x² माइनस माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा, तो +3x, और 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 में गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। -3 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 और गुना यहाँ पर -3 कीजिएगा तो -3 आएगा, तो वही -3 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये स्टेप 3 वाला जो गुना किया है उस चीज़ को यहाँ पर कितना से गुना किया है, यहाँ पर कितना से गुना किया है, तो -3 से गुना किया है, तो इसलिए आपका -3 यहाँ पर हो जाएगा, भागफल यहाँ पे भागफल x² + x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो गुना किए, गुना कहाँ यहाँ पर किया ना, उस चीज़ को यहाँ पर लिख देना है, -3x² + 3x और -3, ठीक है ना, -3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा -1 घट जाएगा, बराबर है तो घट जाएगा, और 5 3 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझे कि हमारा शेष कितना बचा और भागफल कितना बचा, ये हमारा शेष हो गया, ठीक है ना। अब समझे कि इस क्वेश्चन का शेष कितना बचा और भागफल कितना बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे भागफल बराबर आपका हो जाएगा x² + x - 3। शेषफल देखें तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब जो संख्या बचा यही आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही आपका वीडियो मिलता रहे लगातार, और आपका क्लास जो है कंटिन्यूस मजबूती के साथ चलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी जोर शोर के साथ। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में यह जरूर लिखिएगा, समझ में आया होगा तो भी ऐसे लिखिएगा, ताकि हम फिर से इसको बता सकें, ठीक है ना। प्रश्न है आपका px x⁴ - 5x + 6, ठीक है ना, px बराबर gx बराबर 2 - x²। जब x² + bx + c के रूप में लिखेंगे तो gx बराबर x - x² + 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे px के वैल्यू क्या है, तो px के वैल्यू अगर लिखेंगे तो px का वैल्यू हो जाएगा, x (4) - 5x और +6। gx का वैल्यू क्या है, तो gx का वैल्यू -x² और +2 है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब बारी है हम लोगों के गुना करने का। गुने को ध्यान से समझना है, गुना समझिएगा तभी आपको ये बनाने आएगा, ठीक है ना, गुना ही मेन है। अब बताइए -x² में स्टेप 1 के अनुसार देखा जाए, तो स्टेप 1 के अनुसार देखा जाए यानी प्रथम अनुसार देखा जाए तो -x² में जब आप प्लस से कितना से गुना कीजिएगा कि x⁴ आएगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस है तो इसलिए यहाँ पर माइनस रखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस में आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि x⁴ तो यहाँ पे x⁴ 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। इसके एक और स्टेप बताएं तो इसके बाद में एक और स्टेप हो जाएगा कि अगर आप ऐसे नहीं गुना समझ रहे हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि x² यहाँ पे x + 2 होगा, ठीक है ना। अब इसमें गुना कीजिएगा तो x² में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -2x², और यहाँ पे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x⁴ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे इसमें गुना करेंगे तो -x⁴ माइनस यहाँ पे x² है तो यहाँ पर x⁴ हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 2x² हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, मैंने कुछ नहीं है, आपको गुना करने के लिए ये पहला विधि है, पहला विधि से आप समझ रहे हैं तो पहला विधि से समझिए, नहीं तो दूसरा विधि से समझ रहे हैं तो दूसरा विधि से समझिए। यानी गुना करने के लिए आपको 2 विधि बता रहे हैं, ठीक है ना, 2 विधि बता रहे हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर जो आया है, वो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे x⁴ - 2x², ठीक है ना। और यहाँ पर जो आया है इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे -x², ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ हमने क्या किया, इसमें जो यहाँ पर जो आया उसको यहाँ पर रख दिए, और यहाँ पर जो आया इसको यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस है जहाँ पर माइनस, और माइनस है जहाँ पे यहाँ पर प्लस कर देना है। ये बराबर है तो कटा देंगे, और ये प्लस आपका यहाँ पर इसके साथ जोड़ घटाव नहीं होगा क्योंकि घात 1 है। जब आपके कोई भी बहुपद में जब आपका घात बराबर ना हो तो इसके साथ जोड़ घटाव हम कदापि नहीं कर सकते हैं, केवल गुना कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x² है तो यहाँ पर 2x² लिख देंगे, और माइनस यहाँ पर 5x लिख देंगे, ठीक है ना। +6 है तो इस +6 को उतार देंगे। अब देखना है कि हम कितना से गुना करें कि हमारा x² मैंने यहाँ पर कितना 2x² आ जाए, ठीक है ना। तो स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 के अनुसार देखा जाए, स्टेप 2 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर -x² और +2 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे हम
-2 से। क्यों -2 से गुना करेंगे? क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे प्लस यहाँ पर 2x² और यहाँ पर माइनस दुगुना 4 हो जाएगा। अब बताइए जो आया है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 2x² हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से भी समझे तो इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मान के चलिए कि -2 हुआ, x² और +2, ठीक है ना। जब इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो आपका -2x² हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, आपका दुगुना 4, ठीक है ना। दोनों में लगभग हमारा बराबर आया है। और जो यहाँ पर संख्या से गुना किया है वो चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर संख्या से गुना किया है, जो यहाँ पर गुना किया है, इस चीज़ को यहाँ पर भागफल की जगह पर लिख देना है, भागफल की जगह पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस हुआ, ऊपर प्लस नीचे प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये जैसे है तैसे रहेगा। अब यहाँ पर -5x और प्लस में आपका 6 4 10 हो जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर भागफल बराबर देखें तो भागफल बराबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। भागफल ये हो जाएगा और शेष की बात करें तो शेष आपका ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज का वीडियो इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, ठीक है ना। आप सभी कैसे हैं वो कमेंट में बताना। आप सब सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बताए वो पूरी वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आपको वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो पढ़कर कैसा लगा, ठीक है ना।